वेलकम टू सिनेमा स्क्रीन। फिल्म की शुरुआत में हमें दो इच्छाधारी नागिन दिखाई जाती है। एक इच्छाधारी नागिन उजले रंग का और दूसरी इच्छाधारी नागिन हरे रंग की होती है। ये दोनों एक दूसरे की बहन होती है। यह दिखने में बेहद जवान लग रही थी, मगर इनकी उम्र थी 1000 साल से भी ऊपर। उजले रंग की जो नागिन है, उजली नागिन का नाम था सूजन। और जैसा कि मालूम है कि इच्छाधारी नागिन इंसानों का भी भेष बदल सकती है। एक दिन उन दोनों बहनों को उस पहाड़ी पर एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के का नाम होता है शान। शान जो है वह जड़ी बूटी के तलाश में पहाड़ों पर आया था और पहाड़ों पर जड़ी बूटी की तलाश कर रहा था। और जड़ी बूटी तलाशते वक्त वो फूल और पत्तियों को चख कर टेस्ट भी कर रहा था। ऐसा करते देख दोनों बहनों को लगता है, क्या इंसान भी फूल खाते हैं? वैसे तो श्यान अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, मगर अकेले ही वह पहाड़ पर चढ़ रहा था। तभी हरे कलर की नागिन जो है अपना विकराल रूप लेकर श्यान के पास आती है। श्यान डर जाता है और डर के पहाड़ी पर से गिर जाता है। ये अच्छा था कि नीचे पानी था और सीधे पानी में जाकर के वो गिर गया। ये सब देखकर सूजी यानी कि जो उजली नागिन थी, उसे श्यान पर तरस आने लगा और इसलिए सूजी इंसान का रूप लेकर के वह नदी में जाती है और उसे अपने मुंह से सांस देकर उसका जान बचाती है। फिर इसके बाद उजली नागिन श्यान को छोड़कर चली जाती है। श्यान को जब होश आता है तो वह अपने दोस्तों के बीच घिरा मिलता है और वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। मगर दोस्तों को तो वो लड़की दिखाई नहीं देती है, तो वो श्यान को कहते हैं कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। और इसी बीच गाँव में एक त्योहार होने वाला था और उस उत्सव में मास्टर के साथ अन्य साथी भी जाने वाले थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर जो है वो इंसानों को मार डालते हैं। और इधर उजली नागिन जो है वह श्यान को अपनी सांस देने के बाद उस पल को याद कर रही है और कहीं न कहीं उसमें वो अपने प्यार को तलाश रही है। इसलिए सूजन अपनी बहन को यानी कि हरे रंग की इच्छाधारी नागिन को बताती है कि मुझे उस लड़के से मिलनी है जिसकी मैंने जान बचाई है। इसीलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल की रात वहां जाते हैं और मंदिर के मास्टर और अन्य ग्रामीण लोग मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। फेस्टिवल में हरे कलर की इच्छाधारी नागिन मास्टर के एक साथी से मिलती है और वो उससे दोस्ती करना चाह रही थी, लेकिन मास्टर का साथी बताता है कि फिलहाल मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ जो कि इंसानों पर हमला करते हैं। जबकि उसे मालूम नहीं था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वह भी एक मॉन्स्टर है। तभी उस इच्छाधारी नागिन को श्यान नजर आ जाता है और वो श्यान को जाकर के बताती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन श्यान कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहन को जानता ही नहीं। तब हरी नागिन पानी में छलांग लगा देती है और जिस बोट पर श्यान रहता है उसको धक्का मारकर उसे अपने बहन के पास उसे भेज देती है। जब दोनों मिलते हैं तो उजली नागिन उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन श्यान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, क्योंकि श्यान तो उससे प्यार करता है जो उसकी जान बचाई थी और जो लड़की श्यान को जान बचाई थी उसे श्यान तो देख ही नहीं पाया था। ये सुनकर सूजन तुरंत समझ जाती है कि यह मेरे बारे में ही कह रहा है और जितना प्यार मैं इससे करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, बस यकीन दिलाना होगा। और उसे यकीन दिलाने के लिए सूजन श्यान को फिर से नदी में धक्का दे देती है और वो खुद नदी में उतरकर उसे यह एहसास दिलाती है कि वो लड़की जिसने जान बचाई थी वो वही है। अब श्यान को भी पता चल गया था कि यही है वह लड़की। इधर गांव में मॉन्स्टर ने आकर हमला कर दिया। मास्टर और मास्टर के साथी मॉन्स्टर पर जवाबी कार्रवाई करने लगे और इस दौरान मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है। तब वो मास्टर को बुलाता है और मास्टर आकर के वो उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और मास्टर उसे जहन्नुम में ले जाकर के भेज देते हैं। अगले दिन सूजन श्याम के घर जाती है। श्याम उसे देखकर काफी आश्चर्यचकित होता है। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं और एक दिन दोनों शादी भी कर लेते हैं। इधर मॉन्स्टर का जो साथी था जिसे मॉन्स्टर ने काट लिया था फेस्टिवल के दिन, वह धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील होने लगा। और ये सब सोचकर कि इंसानों की रक्षा करने वाला खुद एक मॉन्स्टर बनने जा रहा है, वह एक सुनसान जगह पर जाकर अपने आप को फांसी लगाकर मार डालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हरी नागिन वहां पहुंचती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और फिर बताती है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। इधर मास्टर देखते हैं कि गांव में मॉन्स्टर के कारण बहुत से लोग घायल हो चुके थे और श्यान उन लोगों के लिए जड़ी बूटी वाला दवाई तैयार करके उनका इलाज कर रहा था। लेकिन श्यान जानती थी कि उन लोगों पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने हमला किया है, इसलिए सिर्फ जड़ी बूटी से वो लोग ठीक नहीं होने वाले हैं। इसलिए सूजन
श्यान की हेल्प करने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए चुपके से जड़ी बूटी वाले दवाई में अपना सांस डाल देती है। सुजन के पास एक चूहा भी था और वो चूहा सुजन को कहता है कि तुम अपनी सांस क्यों दे रही हो, क्योंकि तुम्हारे सांस देने से तुम और कमज़ोर होती जाओगी। लेकिन सुजन को श्याम और उन गांव वालों की हेल्प करनी थी। अब उस दवाई को श्याम ले जाकर के गांव वालों को पिलाता है तो गांव वाले ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर भी आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें खुशी भी होती है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये लोग इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाले हैं। इसीलिए वो श्याम से पूछता है कि क्या यह जड़ी बूटी तुमने बनाई है या फिर किसी ने हेल्प की। इस पर श्याम ने बताया कि जी हाँ, इसमें मेरी वाइफ ने मेरा हेल्प किया है। अब मास्टर को पता चल गया था कि श्याम की बीवी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर श्याम को एक पवित्र चाकू देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और मास्टर जाकर के सीधे उजली नागिन से मिलती है और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम एक मॉन्स्टर होकर के इंसानों की रक्षा क्यों कर रही हो। हालांकि मैं तुम्हें कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि तुमने इंसानों की भलाई के लिए काम की है, मगर वक्त रहते तुम श्याम को छोड़ करके चली जाओ, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और ये धमकी देकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रात में श्याम एक शराब लेकर आता है। ये एक साधारण शराब नहीं था, बल्कि इसमें दवाइयाँ मिली हुई थी। उस शराब में एक ऐसी दवाई मिली हुई थी जिससे कि सांप काटने से भी आदमी को कुछ नहीं होगा। लेकिन सुजन तो खुद एक सांप थी और दोनों जब शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद सुजन को बड़ा अजीब महसूस होता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। श्याम दरवाजे पर आवाज़ देकर पूछता है कि आखिर क्यों ऐसा तुम कर रही हो, क्या मेरे किसी बात से तुमको परेशानी हुई हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन सुजन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है। तब तक मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। अब श्याम का और सुजन का यानी कि इच्छाधारी नागिन का आमना सामना हो जाता है। लेकिन जो मास्टर का दिया हुआ पवित्र चाकू था, उस चाकू को दिखाकर श्याम उस नागिन को रोक लेता है और चाकू लगते ही सुजन वहां से गायब होकर अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। सुजन को एक पवित्र चाकू से मारा गया था, इसलिए वो कभी भी अब इंसान का रूप नहीं ले सकती है। श्याम को बड़ा आश्चर्य होता है। वो मास्टर से पूछने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई। तब मास्टर बताते हैं कि ये सांप ही तुम्हारी पत्नी थी। तुमने एक मॉन्स्टर से शादी की थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। श्याम ये सुनने के बाद विचलित हो जाता है। तभी सुजन का चूहा आकर के श्याम को बताता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे कि सुजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया होता है। मगर फिर भी श्याम जाता है और पूरे हिम्मत से और चालाकी से उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है, मगर श्याम पर उस मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। तभी मास्टर और सारे साथी भी पहुंच जाते हैं और उस मॉन्स्टर से श्याम को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच श्याम से जड़ी बूटी लेकर के वह चूहा सीधे उजली नागिन के पास पहुंच जाता है, सुजन के पास। और सुजन जब वो जड़ी बूटी खाती है तो उसकी जान भी बच जाती है और वह फिर से इंसान भी बन सकती है। सुजन ठीक होते ही वापस श्याम के पास आती है और वो मॉन्स्टर पर तथा मास्टर के साथी पर हमला करने लगती है, क्योंकि सुजन को लग रहा था कि मास्टर और मास्टर के साथी उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। और सबसे लड़ झगड़ के श्याम को अपने साथ सुरक्षा कवर में बचाते हुए वहां से भाग जाती है। और जब श्याम को होश आता है तो वो अपनी याददाश्त भूल चुका होता है। वो खुद को भी भूल चुका था और सुजन को भी भूल चुका था। तब सुजन जाके मास्टर से पूछती है कि तुमने श्याम के साथ क्या किया है, क्योंकि वह मुझे भी भूल चुका है। कुछ देर बाद श्याम को सब कुछ याद आ जाता है और वह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सुजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर उन्हें हमेशा के लिए कैद कर देते हैं और एक ऐसी जगह पर कैद कर दिए जहां से बाहर आना असंभव था। लेकिन श्याम उसी के गेट के सामने अपनी वाइफ का इंतजार करते करते अपना जीवन गुजार देता है। और इधर मास्टर के साथी को दिखाया जाता है कि वो भी एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो भी हरी इच्छाधारी नागिन के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे प्रेम को दर्शाती है जहाँ पे दो अलग प्रकृति के लोगों के बीच प्रेम को दिखाया गया है। हालांकि इसका अंत सुखद नहीं था, लेकिन आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।